नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल जो है वो 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि पूरे ही महीने के लिए मंगल का प्रवेश रहेगा आपके सिंह राशि में। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 29 जून से 26 जुलाई यानी कि पूरे ही महीने वृषभ राशि में रहेंगे ऑलमोस्ट। बुध कर्क राशि में रहेंगे पूरे महीने के लिए। शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को और 28 नवंबर तक यानी कि 138 डेज के लिए वक्रावस्था में रहेंगे। बुध वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को और 11 अगस्त तक यानी कि 25 दिन के लिए ये वक्रावस्था में रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल आपके 10वें घर में है इस महीने, केतु के साथ रहेंगे और मंगल का एक दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ एक चीज डेफिनेटली मैं कहूंगी कि जो इस प्रकार की परिस्थिति है वहां लग्न के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध, शुक्र का भी एक दृष्टि संबंध रहेगा। तो इस महीने आत्मविश्वास बहुत भरपूर रहेगा। आप डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर रखेंगे। बहुत ज्यादा इस समय के अंदर वर्कोहॉलिक रहेंगे, काम को लेकर बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे। और जब लग्न लॉर्ड दशम भाव में होते हैं, केतु के साथ है, तो किसी भी प्रकार का बदलाव या किसी भी प्रकार का चेंज आपके जीवन में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरह के डिसीजन इस महीने ले सकते हैं। यहाँ जॉब को लेकर बहुत अच्छी संभावनाएं भी बनी हुई है कि यहाँ आपको पॉसिबिलिटीज नई देखने को मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो गुरु बनकर अष्टम भाव में है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि फैमिली के अंदर कोई भी इश्यूज है तो उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। यहाँ वाणी काम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी आपकी। एक तरह से कहा जाए कि कुछ झगड़े विवाद भी होंगे तो वहां पर आप बैठ कर रिजॉल्व करिएगा परिस्थितियों को, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ सेविंग्स अगर कोई भी प्रकार की है तो उसको भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। सेविंग्स के अंदर भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी और फैमिली के अंदर भी कोई इश्यूज है तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश जो है शनि बनकर पंचम भाव में 13 तारीख के बाद वक्री अवस्था है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ है, स्थान परिवर्तन से लाभ है, संतान की पढ़ाई को लेकर कहीं पर भी उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। और ये चीज है कि इस समय के अंदर ट्रैवलिंग, टूरिंग और मार्केटिंग से बहुत लाभ रहेगा। ये एक ऐसा समय है कि जहाँ टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा चीजों को सीखने की प्रक्रिया रखनी चाहिए, टेक्निकली परफेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय में आप जो भी डिसीजंस लेंगे सोच समझ के लेते हैं और यहाँ पर किसी की सलाह लेकर करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा डिसीजन मेकिंग। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश जो है वो शनि बनकर वक्री अवस्था में है। चतुर्थ भाव में राहु है और मंगल का दृष्टि संबंध भी है। देखिए, प्रॉपर्टी मैटर के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वक्री शनि है, कुछ पुरानी प्रॉपर्टी को खरीद के रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, इस प्रकार के काम के लिए बेहतर परिणाम रहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहिएगा। अगर कोई भी फैमिली की कोई भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई भी प्रकार का विवाद है तो इस महीने प्रॉपर्टी मैटर में कुछ झगड़े विवाद की प्रक्रिया यहाँ देखने को मिलेगी। एक चीज है कि इस समय में अगर विवादित प्रॉपर्टी है तो वहां पर विवाद रहेगा, वहां झगड़े भी रहेंगे। मंगल का ये दृष्टि संबंध और शनि का वक्री होना, तो ऐसे समय में प्रॉपर्टी संबंधित विवादों के अंदर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मगर जहां पर भी कोई भी इस तरह के झगड़े हैं वहां अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तो वहां थोड़ा सा 16 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना होगा। 2 से 3 जन की सलाह लेनी होगी, उसके बाद काम करना है।
अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है गुरु बनकर अष्टम भाव में है, पंचम भाव में शनि की वक्री परिस्थिति है 13 तारीख के बाद। तो ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स और रिसर्च बेस्ड अगर स्टूडेंट हैं, यानी कि जो भी आईटी क्षेत्र में है, मेडिसिन की रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर है। मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी, कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह एजुकेशन के लिए आपको जाना पड़ सकता है। पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग रखकर काम करेंगे तो वहां पर आपको फायदा रहेगा। शेयर मार्केट संबंधित काम करते हैं तो इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। मंगल का भी दृष्टि संबंध यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ जल्दबाजी में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, ग्रेजुअल लेवल तक आपको सक्सेस मिलेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड आपके दशम भाव में है, केतु के साथ है। यहाँ पर जॉब में परिवर्तन या जॉब में बदलाव चाहते हैं तो इस समय में आपको नया प्लेसमेंट मिल सकता है, नई जॉब मिलने की संभावनाएं खड़ी होगी और काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज के साथ आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय में एक चीज जरूर कहूंगी कि शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे और इस समय के अंदर आप जो भी बदलाव चाहते हैं, जो भी चेंजेस चाहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाएंगे। तो ये एक समय है कि जहां पर करियर के अंदर बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो जिनके भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनके भी थायराइड से संबंधित या हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ हाउस में शुक्र है और यहाँ पर शनि का एक दृष्टि संबंध भी है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है, गृहस्थ जीवन के विवादों को आप बहुत शांति से रिजॉल्व कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में कहीं पर भी आप दबाव या ईगो का अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, मगर इस समय में आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे, चीजों को समझा पाएंगे और समझ भी पाएंगे। कोई भी रिलेशनशिप मन पर बहुत ज्यादा हावी रहेगा, कोई भी लव रिलेशनशिप आपके मन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। इस समय के अंदर ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि जहां पर गृहस्थ जीवन में भी आप कोई भी उतार चढ़ाव है तो उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। कोई भी पार्टनरशिप का काम भी कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में गुरु है और अष्टमेश भी वक्री अवस्था में है 18 तारीख के बाद। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि किसी को भी यूरिन संबंधित समस्या है या कोई हार्मोनल डिसीज है तो वहां पर अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कोई भी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो वो एक अच्छा समय है। ये एक डेफिनेटली है कि ऐसे समय में बहुत ज्यादा स्वभाव में अग्रेशन मत रखिएगा, चीजों में सीखने की प्रक्रिया रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में बुध वक्र अवस्था में, सूर्य यहाँ पर आएंगे और सूर्य शुरू के 15 दिन छठे घर में है, उसके बाद 7वें घर में आएंगे। तो करियर संबंधित जो लाभ है वो बने रहेंगे, करियर में रिसर्च करने का कोई काम करते हैं तो बने रहेंगे। यहाँ भाग्य का सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और आपका एक तरह से दशम भाव का स्वामी नवम भाव में आएंगे 16 तारीख के बाद, तो ये भी एक भाग्य में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, पिता का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर एक है कि आध्यात्मिकता में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअली आप काफी डोनेशंस कहो या कहीं पर भी कोई अच्छा काम करना हो, वहां पर आपका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी मास्टर लेवल के एजुकेशन के लिए यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको इंतजार करना पड़े, या हो सकता है कि इस तरह के डिसीजंस के लिए कोई एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाकर कॉलेज में कोई बदलाव या कहीं पर कोर्स में कोई चेंजेस करना हो, तो उस तरह की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ लॉर्ड जो है पहले आपके अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में मंगल और केतु का योग बना हुआ है। करियर संबंधित काम के अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। इस समय के अंदर आपका मेहनत का स्तर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, आप मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, भले स्टूडेंट हो भले ही बिजनेसमैन हो। बिजनेस करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है।
एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि बहुत विल पावर स्ट्रांग रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहकर डिसीजंस लेंगे, और करियर के अंदर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल रखकर काम करेंगे। यहाँ पर आप अपने काम को लेकर जरा भी लेजीनेस नहीं रहेगी। यहाँ एक चीज है कि जो जॉबलेस है उनको इस महीने बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी संभावनाओं के साथ मिलेगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है वो आपके भाग्य स्थान में है, वक्र अवस्था में है। 18 तारीख के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, तो पब्लिकली आप जो बोलते हैं, पब्लिक अप्रोच के अंदर आपकी वाणी को कंट्रोल में रखिएगा। यानी कि कोई प्रेजेंटेशन है या कहीं पर भी आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में या प्रॉपर्टी विवादों में कहीं पर भी मिलकर आप कहीं पर भी लोगों के बीच में बातचीत करते हैं, तो वहां आपके लैंग्वेज पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि यहाँ कहीं प्रेजेंटेशन है वहां पर भी टेक्निकली गलतियां होती है, तो अपनी चीजों को 2 से 3 बार चेक करके आपको आगे बढ़ना है। ये चीज डेफिनेटली कि फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा लाभ रहेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके 7th हाउस में है, तो यहाँ पर विदेश से संबंधित कामों में सफलताएं, अगर कहीं पर भी कहने कि विदेश जाना चाहते हैं या फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो इस तरह के कामों के लिए आपके लिए फायदे कारक रहेगा। एक चीज डेफिनेटली है कि 12th लॉर्ड बनकर शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, तो बिजनेस के अंदर काफी अच्छा लाभ मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर आप जॉब करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज से जुड़कर कोई काम करते हैं, तो वहां पर लाभकारी अवस्था है। कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये समय फायदे कारक रहेगा। ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ा आपकी वाणी पर मेहनत कीजिएगा। कहीं पर भी आपको 18 जुलाई के बाद अपनी कहीं पर भी प्रेजेंटेशन है या कहीं पर भी कोई विवाद है उसको रिजॉल्व करना है, तो वहां आपको बहुत ज्यादा पहले सोच समझ के बोलना है, वहां जल्दबाजी नहीं करनी। कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको सफलता का योग मिलता है। जो भी परिस्थिति है उस मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।